ग्राम पंचायत सुजातलाई की सरपंच रतन देवी भगोरा की अध्यक्षता में गांव में सैनिटाइजेशन का काम कराया गया। साथ ही लोगों को मास्क बांटे गए। इस दौरान सरपंच रतन देवी भगोरा ने कहा कि दैनिक जीवन में मास्क भी उतना ही जरूरी है जितना भोजन पानी। मास्क इसलिए बांटे जा रहे हैं ताकि लोगों का जीवन बचाया जा सके। उन्होंने कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र की जनता को संदेश देते हुए कहा कि आमजन के हितों में कोरोना गाइडलाइंस और सरकार द्वारा गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करना चाहिए, जिससे कि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। वैक्सीनेशन को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना से बचने में टीका, मास्क, सैनिटाइजर ही मदद करेगा, इसीलिए अफवाहों से बचें और आप टीका जरूर लगवाएं। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में प्रदेश में चिकित्सकीय व्यवस्था को और बेहतर करने का काम किया जा रहा है। दरअसल भंवर सिंह भाटी ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा पीबीएस अस्पताल के आयोजन में गए थे। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव विजय खत्री ने यह भी बताया कि संस्था द्वारा 400 डिस्पोजेबल आइसोलेशन गाउन पीबीएस अस्पताल को भेंट किए गए हैं। इससे पहले कोलायत विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, मास्क, सोडियम हाइपोक्लोराइड, पल्स ऑक्सीमीटर और सैनिटाइजर वगैरह दिए गए थे। और सरदार शहर के राजकीय अस्पताल में विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा और सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा द्वारा चिकित्सा सेवाओं में सुधार के मद्देनजर ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास हुआ है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन के अभाव में हुई मौतों के बाद विधायक शर्मा द्वारा अस्पताल में प्लांट का कार्य शुरू करवाकर गंभीर मरीजों के लिए पाइपलाइन से ऑक्सीजन आपूर्ति के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि ऑक्सीजन के अभाव में किसी की मौत ना हो। इस मौके पर विधायक शर्मा ने कहा कि कस्बे में ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो मौतें हुई हैं उससे हम सब जिम्मेदार हैं। उससे सबक लेकर अब हम सबको मिलकर चिकित्सा सेवाओं में सुधार करने में तेजी से प्रयास करने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि चिकित्सा सेवा में सुधार के लिए बजट की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि राजकीय अस्पताल अब 100 बेड का हो चुका है। जल्दी यहां पर उप जिला अस्पताल की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएंगे। और चित्तौड़गढ़ के श्री दिगंबर जैन महासमिति सदस्यों ने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि अनूप मंडल के सदस्यों की ओर से जैन समाज और जैन संतों के बारे में दुष्प्रचार किया जा रहा है, जिसके चलते जैन समाज के लोगों में काफी आक्रोश का माहौल है। इसकी जानकारी देते हुए श्री दिगंबर जैन महासमिति के जिलाध्यक्ष हेमेंद्र टोंगिया ने बताया है कि अनूप मंडल एक जैन विरोधी संगठन है जो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश के गांव वाले इलाकों में जैन साधु और साध्वियों के खिलाफ लोगों के दिमाग में जहर घोलने का काम कर रहा है। इस संगठन ने लगभग 50 लाख से ज्यादा सदस्य बना लिए हैं, जिनका संगठन गांव-गांव जाकर जैन समाज के प्रति भ्रामक प्रचार कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जैन समाज अनूप मंडल की जांच सीबीआई के माध्यम से करवाने की मांग करता है। और खबर उदयपुर से है। उदयपुर में करीब 2 महीनों से कोरोना महामारी के चलते बाजारों में सन्नाटा है, लेकिन कोरोना ग्राफ कम होने से प्रशासन ने राज्य सरकार के आदेश व्यापारी वर्ग को समय सीमा के दौरान बाजार खोलने की अनुमति दी है। प्रशासन के निर्धारित समय करने से व्यापारी वर्ग में काफी रोष का माहौल है, जिससे व्यापारी वर्ग का ये कहना है कि कोरोना के चलते पहले ही बहुत आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, जिससे उनके परिवार पर रोजी रोटी का संकट बना हुआ है। साथ ही अश्विनी बाजार के व्यापारी जयेश चंपायत ने बताया है कि हम प्रशासन के साथ हैं और राज्य सरकार की कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए व्यापार करेंगे। प्रशासन को गुजरात और मध्य प्रदेश की तर्ज पर उदयपुर शहर के व्यापारी वर्ग को भी राहत देनी चाहिए, जिससे हमारा वर्ग आर्थिक संकट से उबर सके। वैसे ही महामारी के चलते व्यापारी वर्ग काफी परेशान है, इसीलिए प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि दुकानों का समय सुबह 6 बजे से 11 बजे तक है, उसको बढ़ाकर फिलहाल 4 बजे तक कर दिया जाए।
और टोंक जेल प्रबंधन ने इस बार लापरवाही की सारी हदें पार कर दी है। जेल प्रबंधन ने बीती रात को भूख हड़ताल पर बैठे करीब 17 कैदियों को पुलिस प्रशासन को बिना कोई सूचना दिए जेल से एमसीएच अस्पताल रेफर कर दिया। अस्पताल में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में इलाज के लिए पहुंचे कैदियों को देखकर अस्पताल प्रबंधन के हाथ पांव फूल गए। आनंद फानन में टोंक पुलिस के आला अधिकारियों को जब मामले की जानकारी मिली तो टोंक सर्किल ऑफिसर चंद्र सिंह रावत पुलिस के साथ एमसीएच अस्पताल पहुंचे, जहां पर अस्पताल में भर्ती कैदियों की सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। दरअसल टोंक जेल में चित्तौड़ जेल से करीब 23 कैदियों को शिफ्ट किया गया था। उनमें से 3 कैदियों को फिर से चित्तौड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से कैदी भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। कैदियों की भूख हड़ताल की खबर मिलने के बाद जिला प्रशासन ने भी कैदियों को समझाने के प्रयास किए, लेकिन कैदियों ने हड़ताल खत्म नहीं की। इसी दौरान बीती देर रात को भूख हड़ताल कर रहे कैदियों की हालत बिगड़ने लगी। टोंक जेल के लापरवाह प्रबंधन ने पुलिस और जिम्मेदार अफसरों को बिना कोई सूचना दिए 17 कैदियों को एमसीएच रेफर कर दिया। कोरोना काल के बीच एक साथ इतने सारे कैदियों के अस्पताल पहुंचने से चिकित्सा महकमे के हाथ पांव फूल गए। अलवर नगर परिषद के वार्ड 20 की महिलाओं ने पानी की समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर हंगामा किया। साथ ही वहां पर तेज धूप में ही धरने पर बैठकर नारेबाजी करने लगी। कुछ देर बाद ही प्रशासन समेत जल विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने महिलाओं की समस्या को सुनकर जल्दी समाधान का आश्वासन दिया, लेकिन महिलाओं ने कहा कि कई बार अधिकारियों के आश्वासन मिल चुके हैं, फिर भी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। वहीं सभापति बीना गुप्ता ने कहा कि उनके वार्ड 20 के कई इलाकों में पानी की बहुत समस्या है, जिसको लेकर पीएचडी के अधिकारियों को कई बार अवगत कराया गया। आखिरी मौका देने की उनको ज़रूरत थी ताकि समस्या का समाधान हो सके, लेकिन वो मौका भी दिया, उसके बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। तो अब ये महिलाओं ने एक साथ मोर्चा खोल दिया कि समस्या अब आप दूर करिए, आश्वासन से काम नहीं चलेगा। और रामपुरा बस्ती के वार्ड नंबर 39 के लोगों ने पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया है। साथ ही जन स्वास्थ्य के इंजीनियर को ज्ञापन सौंपकर नई पाइपलाइन डालने की मांग की है। पार्षद जितेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि रामपुरा बस्ती की गली में 9 से 18 तक पानी बिल्कुल नहीं पहुंच रहा है, जहां सप्लाई के साथ दूसरी गली वाले मोटर लगाकर पानी खींच लेते हैं। वहीं इस एरिया के 4 जोन बनाकर अलग अलग पानी की पर्याप्त सप्लाई की जा रही है। साथ ही वार्ड पार्षद ने बताया कि पानी की समस्या की शिकायत करने गए तो ऑफिस में सिर्फ 2 लोग ही मौजूद मिले। उन्होंने ये भी कहा कि हम कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए 25% स्टाफ ही मौजूद है जो कि काम कर रहा है, लेकिन आप उसके बाद देखिए पानी की किल्लत जब हुई तो उसके बाद नारेबाजी तक लोग करने लगे। यहाँ और सरदा थाना क्षेत्र के सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बिना सहमति के दूसरे प्रदेश में जाने वाली ट्रेवल्स बस को सांवरिया ले जाते हुए पकड़ा है। पुलिस ने इस मामले में नियमों के उल्लंघन की कार्रवाई करते हुए बस को सीज किया। बताया जा रहा है कि बिना कोरोना जांच के बस ले जाई जा रही थी। इस कार्रवाई ने परिवहन विभाग पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं कि परिवहन दफ्तर से कुछ ही दूर पर बिना सूचना और बिना इजाजत के इस तरह बसों को कैसे ले जाया जा रहा था। इस पूरे मामले की फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। ये गाड़ी कहाँ जा रही है? ये गाड़ी यहीं खड़ी है। तुम कौन हो? मैं मीडिया वाला हूँ। मीडिया वाला फिर बात करेंगे, इनसे पहले बात करवा दे। अजमेर में नशीली दवाओं के कारोबार का पुलिस प्रशासन ने भंडाफोड़ किया है। जिला स्पेशल टीम की सूचना पर 2 थाना क्षेत्र रामगंज और अलवर गेट थाने के पुलिस अधिकारियों ने मिलकर 35 लाख टैबलेट और इंजेक्शन जब्त किए हैं, जिनकी कुल कीमत 5 करोड़ 53 लाख रुपए है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि मुख्य आरोपी श्याम सुंदर पुलिस गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है। बताया भी जा रहा है कि दवा विक्रेता श्याम सुंदर की 5 करोड़ की नशीली दवाएं पहले भी पकड़ी गई थी, जिससे आरोपी शेख साजिद ने इसे ठिकाने लगाया था। शेख साजिद से मिली सूचनाओं के आधार पर ही स्पेशल टीम ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई शुरू की, जिसके बाद धौला भाटा के पप्पी सरदार के मकान से 17.5 लाख टैबलेट जब्त की गई है। ये सारी दवा गौतम नगर निवासी कमल ने पप्पी सरदार के मकान में रखी हुई थी। हरिजन बस्ती निवासी मुकेश टाक के गोदाम से 17 लाख से ज्यादा नशीली दवाएं और इंजेक्शन जब्त किए गए हैं।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।